हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मैथ का सीरीज जो स्टार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोण का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कॉट 60 डिग्री का मान होगा। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, 1/√3 या फिर 1 या फिर 0। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? तो कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है? तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 1 क्या होता है? √3। और ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? इसका ईजी ट्रिक जो है, ईजी ट्रिक आपके इसी चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके देख सकते हैं कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप एक ट्रिक के माध्यम से इस सब का आप वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निश्चित घटना की परिक्ता होती है। तो जो भी निश्चित घटना होता है उसकी परिक्ता कितनी होती है? 1/√3, 0, 1, 1/2। तो जो भी निश्चित घटना होती है, याद रखिएगा कि जो भी निश्चित घटना होती है उसकी परिक्ता कितनी होती है? तो उसकी परिक्ता 1 होती है। जब भी निश्चित घटना की बात हो तो उसकी परिक्ता कितनी होगी? तो उसकी परिक्ता 1 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस है निम्न में से किसके बराबर है? साइन 90 डिग्री माइनस है तो ये तो फॉर्मूला है जी। क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, बराबर कॉस ए। अगर यहीं पे दिया रहता कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए तो हम लोग लिखते कि बराबर साइन ए। यानी साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान होगा। कितने संख्याओं का? प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकता है? पहला प्रथम 5 बोल रहे हैं तो प्रथम 5 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10 हो गया 5। अब इसका माध्य पूछ रहा है यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे काउंट कीजिए, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 बटा में 5 यानी 5 6 30, यानी इसका कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर घ में आपका 6 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ में आपका क्या है? 6 दिया हुआ। आप यहाँ पे इसके राइट आंसर कर सकते हैं। यानी कितना होगा? तो 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? इतना। तो दोनों वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई r², ये r1 हो जाएगा, और पाई r² इसका भी तो ये r2 हो जाएगा। ये पाई पाई तो कट जाएगा। r1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और r2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये r1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी इसका 1:9 आएगा। क्या आएगा? 1:9। तो 1:9 कहाँ पे है? तो 1:9 आपका ऑप्शन नंबर क में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ईजी ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है, आज भी बता देता हूँ कि जब भी वृत्त की त्रिज्या दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो आप इस दोनों को स्क्वायर करके लिख दीजिए। यानी ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी आपसे क्या पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछा है कि जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं अनुपात इतना है तो उनका क्षेत्रफल विपरीत क्या होगा, यानी उल्टा एक दूसरे के क्या होगा? तो यानी 9:1 हो जाएगा, यानी एक दूसरे को उल्टे। या फिर ऐसे भी दे सकता है, कैसे कि यदि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है तो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से पहले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उसमें आपका क्या होगा? 9:1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन दे सकता है, मतलब कि आपको क्वेश्चन का टाइप चेंज कर सकता है। मतलब कि ये क्वेश्चन को ही 2-3 तरीके से दे सकता है। तो अब आप हूबहू सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हूबहू आ जाए, तो ये चांसेस जो होती है मैथ में वो लगभग 80% होती है। लेकिन 20% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 20% ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आपका मान जो होता है वो चेंज होता है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ ले, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ ले, टोटल मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर ले, टोटल मॉडल पेपर से, तो आपको 80% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका नंबर सेम बाई सेम मिल जाएगा, सेम बाई सेम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सूर्य की उन्नति कोण, यानी उन्नति कोण उसे ही उन्नयन कोण भी बोलते हैं, तब 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। अब ये देखिए इसको बनाना पड़ेगा। क्या है? यानी यदि सूर्य की उन्नति कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार, यानी ये एक मीनार है और इस मीनार की जो परछाई बनेगी तो वो नीचे बनेगी। तो ये आपका एक एंगल बनेगा, और ये जो एंगल आपका बन रहा है, देखिए ये त्रिभुज हमारा गलती बन रहा है, ये आपका एक, और ये आपका जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? तो ये आपका बन रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये तो 90 होगा।
चलो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। अब से इसका ए दे दिया, इसका बी, इसका सी। अब ये बोल रहे 30 मीटर लंबी छाया बन रहा है, यानी ये 30 मीटर है, इसकी वैल्यू क्या है 30 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, उदग्र मीनार यानी AC का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए जो एंगल दिया है उसके सामने वाले को लंब कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये सब नहीं पता है तो आप जाकर हमारे वीडियो में, हमारे जो चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब अपलोड है कि कैसे लंब पहचानेंगे, कैसे कर्ण पहचानेंगे, कैसे आधार पहचानेंगे, तो ये सब आप जाकर एक बार देख लीजिएगा बेस। तो ये आपका लंब हो जाएगा और लंब ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का रिलेशन tan में बनता है ना, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AC बाई BC हो जाएगा। AC बाई BC tan 60 का वैल्यू होता है √3। AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू तो आपको निकालना है। BC का वैल्यू कितना है 3 है, यानी AC बराबर 30 √3 मीटर। AC बराबर 30 √3 मीटर। AC इक्वल टू कितना आएगा 30 √3 मीटर। और आपको AC की वैल्यू ज्ञात करना था, तो AC की वैल्यू 30 √3 मीटर है, यानी 30 √3 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर घ में आपका 30 √3 मीटर है। क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है तो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये आपको आप बना के दिखा दीजिएगा। अर्धगोले का आयतन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो इस पर आप आर की वैल्यू निकालिए, अर्धगोले का फिर क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका HW रहेगा, इसको आप बना के और कॉमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और इसका आंसर भी यदि मैं आपको बता दूँ तो इसका आंसर आपका आएगा, आपका आंसर इसका आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो बिंदु P से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए, इसका अगर मुझसे पूछिएगा तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कैसे 7 हो जाएगा, तो ये रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है देखिए एक वृत्त आपका बता रहा है वृत्त, और क्या दे रहा है कि स्पर्श रेखा, तो ये आप मान लो ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आपकी 24 है और ये आपका दे रहा है कि केंद्र से P की दूरी, यानी ये P है आपका, P जहाँ से स्पर्श रेखा जरे, तो ये केंद्र है, तो केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यानी ये वाला आपका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री हो जाता है। जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये 90 डिग्री हो गया तो फिर आपको ये कौन सा फार्मूला लगता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यानी ये आपका कर्ण हो जाता है, ये 25 आपका कर्ण हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ण लंब और आधार का रिलेशन होता है जब 24-25 हो तो 7-24-25 का होता है। कितना 7-24-25 का होता है। तो इसलिए जब 24 दिया है तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ 7 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट भी क्वेश्चन है, यानी -3 और -3 किस पद में होगा। तो -3 -3 जो है वो किस पद में होगा, तो तृतीय पद में होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब दोनों माइनस में हो तो वो किस पद में होता है, तृतीय पद में होता है। किस पद में, तृतीय पद में। कब, जब दोनों माइनस में हो तब, यानी x और y दोनों क्या हो, दोनों माइनस में हो, तो आपका जो वो होगा वो किस चतुर्थांश में होगा, तो वो तृतीय पद में होगा। चतुर्थांश भी बोला जाता है, पद भी बोला जाता है। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे उनकी कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया रहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वो CBSE बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो या फिर झारखंड बोर्ड से हो, झारखंड से हो या फिर गुजरात बोर्ड से हो या फिर अपने बिहार के बच्चे हों, तो वो कहीं से भी हों, आप ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करते, क्योंकि सबका सिलेबस जो होता है, सिलेबस लगभग सेम ही होता है, क्योंकि NCERT बुक हर जगह एक ही चलती है मैथ की। तो इसलिए सभी से नम्र निवेदन है कि सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं क्या करता हूँ, आपको तो पता ही है कि 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट हो जाता है मेरा, मैक्सिमम 10 मिनट में आपको लगभग 10 क्वेश्चन ऐसा करा दिया जाता है कि आपको सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स और 1 मार्क्स दोनों कंप्लीट हो जाता है। यानी 2 मार्क्स में आएगा तो भी आप बना सकते हैं, 1 मार्क्स में आएगा तो आप कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।